नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज हम लोग शुरू करेंगे दो चर राशि में रैखिक समीकरण। और ये एक्सरसाइज 4.1 है, क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी अभी हम लोग ने पिछला एक्सरसाइज 3.1 जो पढ़ा है वो था निर्देशांक ज्यामिति। तो वही निर्देशांक ज्यामिति का ये अगला भाग है। तो दो चर राशि यानी जब दो एक्सेस पर कोई इक्वेशन बनता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, तो उससे जो इक्वेशन बनता है वो कहलाता है दो चर राशि में रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब चलिए इसको पहले प्रश्न के सहायता से ही समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत कलम से दोगुनी है। तो आप ये मान लीजिए कि कलम की कीमत माना बराबर एक्स, कलम की कीमत एक्स, ठीक है, सॉरी, नोटबुक की कीमत एक्स और कलम की कीमत वाई। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कलम की कीमत से दो गुनी है किसकी, नोटबुक की कीमत। यानी नोटबुक की कीमत, जो नोटबुक की कीमत है एक्स, वो बराबर है दो गुनी इंटू कलम की कीमत। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें यही कहा था बस समीकरण दीजिए, तो समीकरण हमने दे दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और ए और बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का जो है के रूप में व्यक्त करना है और फिर मान भी बताना है। तो सोचिए क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको तीन समीकरण दिख रहे हैं। ठीक है, तीन समीकरण दिख रहे हैं, मतलब तीन पद दिख रहे हैं समीकरण में। अब हमें कंपेयर करना है। मान लीजिए हम इस वाले से कंपेयर करते हैं। तो देखिए, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है 2 प्लस का 2, ए की जगह पर प्लस का 2, ठीक। बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर प्लस का 3, बी की जगह पर प्लस का 3 और सी की जगह पर क्या है। तो चूंकि यहाँ पर सी जो है बराबर के इधर साइड है और यहाँ पर बराबर के उधर साइड है, तो अगर इस 9.35 को हम बराबर के इस तरफ लेकर आएँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 9.3y यहाँ पर आके माइनस का 9.3y हो जाएगा और बराबर में 0 रह जाएगा। यानी c का मान क्या हो गया, माइनस का 9.35। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 में बताइए a का मान क्या है। यहाँ पर x के आगे क्या है, कुछ नहीं, x के आगे कुछ नहीं, और यहाँ पर x के आगे a कुछ नहीं का मतलब 1 है। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए x का मान है प्लस का 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के लिए y का मान है, सॉरी, b का मान है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 ये b का मान है। और c का मान है प्लस का माइनस का 10, c का मान है माइनस का 10, c बराबर -10। ठीक है, समझ में आया। तो कुल मिला के आपको तुलना करना है और बता दोगे। बताइए यहाँ पर बताइए आप लोग, a का मान क्या है, a बराबर माइनस का 2, b बराबर साफ साफ दिख रहा है प्लस का 3, b बराबर प्लस का 3 और c बराबर क्या होगा बताइए। तो ये बराबर के उधर है, चूँकि हमको तो कंपेयर इससे करना है जब बराबर के इधर हो। तो अगर इस 6 को बराबर के इधर लाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। तो c बराबर माइनस का 6। ठीक है, तुलना हम करते हैं उसी तरह जिस तरह से दिया हो, तो हमें इसी तरह से तुलना करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताइए, इसको हम पहले तो बराबर के इधर करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है x माइनस 3y बराबर 0 है ना। तो बताइए a बराबर क्या है, a बराबर है 1 प्लस का, b बराबर माइनस का 3 दिख रहा है और c बराबर क्या है, यहाँ पर c बराबर कुछ है ही नहीं, तो 0, क्योंकि 0 को आप इधर भी लाओगे तो 0 ही रहेगा। तो c बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर सकते हैं। आप लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें a बराबर क्या है बताइए 2 और b बराबर +5 और c बराबर 0। +5 इसलिए क्योंकि ये -5 इधर साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। सब कुछ देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ना यहाँ पर, जिससे हमें तुलना करना है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर बी वाई यानी 5y को -5y को बराबर के इधर साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो 5y + y हो जाएगा और
हमारा b का मान +5 आ जाएगा और c है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे ये वाला लेते हैं। यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर 0, क्योंकि इसमें y का गुणांक नहीं है, यहाँ पर y का गुणांक है, यहाँ पर कुछ y का गुणांक है नहीं है, ठीक है। और अचर पद c बराबर +2, देखिए ये वाला हो गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे ये वाला देखते हैं। तो इसमें a बराबर 0, क्योंकि x का गुणांक नहीं है, a के साथ कुछ है नहीं है, x ही नहीं है। b बराबर 1, c बराबर -2, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 4.2। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर 3x + 5। तो आप इस तरह के इक्वेशन क्लास 8th में पढ़ चुके हो, क्लास 7th में पढ़ चुके हो। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये भी आप पढ़ चुके हो। तो आप कुल मिला के देखिए, इसमें पूछा है कि क्या इसका अद्वितीय हल होगा, क्या इसके 2 हल होंगे, क्या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब मैं ले लेता हूँ y बराबर 3x + 5, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखिए अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो y बराबर क्या आएगा। यहाँ पर अगर मैं 0 रख देता हूँ तो देखता हूँ y बराबर आएगा 3 × 0 + 5, यानी y बराबर आ जाएगा 3 0 0 बस 5, तो y बराबर आएगा 5, है ना। इसी तरह अगर x बराबर मैं 1 रखूँ तो y बराबर आएगा 3 एकम 3, 5 3 8। इसी तरह अगर मैं x बराबर 2 रखूँ तो y बराबर आएगा 3 दूनी 6 5 11। इसका मतलब ऐसे ही मैं रखते जाऊँ, y बराबर 3 रखूँ, x बराबर 3 रखूँ, मतलब कि इसके हल कितने होंगे, इसके हल अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका उत्तर ये वाला सही है। तो देखिए लिखना कैसा है कि इसको जब हम पहले तो एक तरफ कर लेंगे बराबर के सब कुछ इधर। देखिए सारी इक्वेशन को इस तरह से आप हमेशा कर लीजिए, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। अब देखिए इसमें क्या है, ये 2 चर राशि में रखी एक समीकरण है। यहाँ पर x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ y लिखना है, y का एक संगत मान होगा। इसी तरह विलोमतः भी, विलोमतः का मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान होगा। विलोमतः का मतलब ये लोग यहाँ पर y लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर x बस। तो इसीलिए हम y के जितने भी मान रखेंगे x के नए नए मान आते जाएंगे, x के जितने मान रखेंगे y के नए नए मान आते जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए अगला प्रश्न वालिए। अगला एक प्रश्न है कि 2x + y बराबर 7, इसके 4 हल लिखिए। इसके 4 हल तो हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए मेरा क्या काम है यहाँ पर। 2x + y बराबर 7, इसके 4 हल लिखने हैं। मैं कर लेता हूँ y बराबर 7 - 2x, ठीक, y बराबर 7 - 2x। अब मैं एक बार x बराबर 0 रखूँगा। बताइए x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा। y बराबर, यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं जो डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ जो होगा 0 0 0, तो y बराबर केवल 7 रहेगा। फिर अगर x बराबर आप 1 रखिए तो y बराबर 7 में से 2 × 2, 7 में से 2 गया तो y बराबर 5, है ना। फिर आप x बराबर 2 रखिए तो 7 - 2 × 4, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3 हो गया। फिर x बराबर आप 3 रखिए, x बराबर 3, तो 7 - 3 2 × 6, यहाँ पर 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पर x के लिए 3 रखेंगे तो 3 2 × 6, और 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1 आया, 4 इसके हल हो गए, है ना। यही उत्तर है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है इसी तरह से। तो इस तरह से आपको लिख देना है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए इसके लिए भी 4 हल देना है, इसके लिए भी 4 हल देना है। तो हम फिर से यही करते हैं, πx बराबर πx + y बराबर 9, तो हम लिख लेते हैं y बराबर 9 - πx। तो हम अब यहाँ पर x का मान रखना शुरू करेंगे। तो देखिए ये मेरे पर है, हो सकता है देखिए इसके हल कितने होंगे पहले बताइए। इसके हल होंगे अनेक, जैसे 100 200 500 कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके उत्तर में जो दिया हो जरूरी नहीं हो मेरे में उत्तर में आएगा, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कोई 5 नंबर बताइए, तो आप कोई 5 नंबर कुछ भी बता सकते हो, मैं कोई 5 नंबर कुछ भी बता सकता हूँ।
तो इसी तरह यहाँ पर x के कुछ नंबर रखने होंगे, y का कुछ मान आएगा। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 0 5 6 7 कुछ भी। जैसे हम रखते हैं x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 पाई 0 हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह मान रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है x बराबर पहले रखा गया है 0, है ना। इस इक्वेशन में x बराबर 0, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। चलिए y बराबर 9 माइनस पाई x, इस तरह से लिख लिया। तो हमने रखा x बराबर 0, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 9, x बराबर 1 तो 9 माइनस पाई, x बराबर -1 तो 9 प्लस पाई, x बराबर 9 बाई पाई तो 0। ये 4 हल हो गए। कैसे रखा गया है आप यहाँ पर देख लीजिए। जब रखा गया x की जगह 0, तो देखिए पाई 0 से 0 हो गया और 9 में से 0 गया 9 गया। फिर पाई की जगह x की जगह 1, तो पाई 1 जा पाई तो 9 माइनस पाई हो गया। फिर पाई की जगह -1, तो यहाँ -1 प्लस 1 ये दोनों प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस पाई। फिर x बराबर 9 बाई पाई, पाई पाई कट गया, 9 में से 9 गया 0 आ गया। तो 4 हल हो गए, 1 हल 2 हल 3 हल, एक उधर लिखा हुआ है 4 हल। चलिए ठीक है, ये देखिए 4 हल लिख दिया गया, है ना। ये 4 हल लिख गया। अगला प्रश्न आप अपने मन से कर लोगे। ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, अब y के मान रखते जाइए चाहे x का मान रखते जाइए। यहाँ पर तो आराम से y का मान रखिए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हम हर बार तो x का मान रखना है, तो वही कर लीजिए। आपको दिया हुआ है x बराबर 4y, है ना। तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए कि y बराबर x बाई 4, है ना, y बराबर x बाई 4। तो आप बताइए अगर x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 4/4 1 आएगा ना। यहाँ 4 अगर रखेंगे x की जगह 4 रखेंगे तो y के बराबर क्या आएगा 1। फिर x की मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 रहेगा, है ना। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, -4 रखेंगे x की जगह x की जगह, तो y की जगह -1 आएगा। देखिए साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। आप इसी तरह से कर लीजिएगा जैसे दिया हुआ है। एक बार y की जगह 0, यहाँ पर y की जगह अब रखने लगे हैं, है ना। y की जगह 0 रखे हैं तो x की जगह आ गया है, जब y की जगह 0 तो x की जगह भी 0, y की जगह 1 देखिए 1 तो 4 एकम 4, y की जगह -1 तो -4, y की जगह 1/2 तो 2, है ना। 4 मान हो गए, आप कुछ भी रख सकते हो। चलिए कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन इतने के हल हैं और कौन नहीं। तो हल है कि नहीं पता करने के लिए आप इस मान को x y की जगह रखिए, x और y की जगह रखिए। अगर बराबर 4 आता है तो हल है। तो चलिए हम रखते हैं। हम सबसे पहले करते हैं 0,2 को चेक करते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 4 है ना, तो x की जगह रख दो 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2, तो 0 माइनस 4 क्या ये 4 और 4 बराबर है, नहीं बराबर है, डज नॉट इक्वल टू। तो नहीं बराबर है तो ये इसका हल नहीं है, पहला वाला इसका हल नहीं है, ठीक है। पहला वाला हल नहीं है। दूसरा वाला रखते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ था, x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें 2 माइनस y की जगह 0, तो 2 माइनस 0 2 बराबर 4, क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो ये भी जो है इसका हल नहीं है, ये भी हल नहीं है, सेकेंड वाला भी हल नहीं है ना। तीसरा वाला देखते हैं। x की जगह x माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ है, x की जगह 4 माइनस 2y की जगह 0, तो 4 माइनस 0 तो 4 बराबर 4 है, हाँ है, ये हल है, ये हल है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। अगला देखते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 4 दिया है, x की जगह √2 माइनस 2y की जगह 4 √2, है ना। तो 2√2 माइनस 4 दूनी 8 √2, तो कितना आ गया, 8 में से 1 √2 गया तो माइनस का 7 √2। क्या ये बराबर 4 के है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये भी हल नहीं है, यानी पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ, चौथा नहीं। फिर पांचवा देखते हैं। पांचवा देख रहे हैं x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह रखना है 1, है ना, ये वाले के हिसाब से 1,
है ना, और -2y की जगह 1 बराबर 4, तो 1 - 2 -1 आया, -2 -1, क्या ये बराबर 4 है? नहीं है, तो ये भी हल नहीं है। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं है, तो हल नहीं है। आई बात समझ में? आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल 4.3 करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है।